फ्रेंड्स, सेट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी का एक पेपर है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, जो कि 2024 के लिए अर्थात 2025 में फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देंगे। वैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज का यह पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का गेस्ट क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके के जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सभी विषयों के पेडागोजी एवं मुख्य पेपर जो हैं C1 से लेकर के C6 तक सभी प्रश्नों के गेस, सभी विषयों के गेस आपको मिलते रहेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि पेपर 1 का यह पहला पेपर जो है कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, यह आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपको टोटल जो है कि 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न रहेंगे, और 2 प्रश्नों के जो यूनिट हैं उसमें से किसी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। तो 2-2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और आप इन प्रश्नों की तैयारी करें। निश्चित रूप से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अटैम्प्ट हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वह है कि गणित की पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में इस कथन की विवेचना करें। फिर से सुनिएगा, गणित की पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में इस कथन की विवेचना करें। इंग्लिश में इस प्रश्न को यदि हम पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि टेक्स्ट बुक ऑफ द मैथमेटिक्स शुड बी यूज्ड एज अ मीन्स बट नॉट एज ए एंड। डिस्कस द स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करें। पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करें एवं पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन करें। पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करें एवं पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो क्लासिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी का यह पेपर है, मैथमेटिक्स पेडागोजी का 7th पेपर, मेथड पेपर जो है उसका पेडागोजी बीएड फर्स्ट ईयर का यह क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्य को विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विस्तृत वर्णन करें, या फिर इसका जो इंग्लिश वर्जन वह है कि डिस्क्राइब द डिटेल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैथमेटिक्स लर्निंग एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार क्वेश्चन 3 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर के लिए गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता को लिखिए। शिक्षा के माध्यमिक स्तर के लिए गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता को लिखें। इसका इंग्लिश वर्जन होगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर द सेकेंडरी लेवल ऑफ द एजुकेशन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है एक आदर्श गणित अध्यापक की आवश्यकता एवं विशेषता लिखिए। एक आदर्श गणित अध्यापक की आवश्यकता एवं विशेषता को लिखिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन द स्कूल, डिस्क्राइब इट्स क्वालिटीज़। तो इस प्रकार आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाता है कि गणित में मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जैसा कि मैंने कहा कि हर यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे, तो 3 यूनिट के आपके मैथमेटिक्स पेडागोजी का सिलेबस होता है, जिसमें 6 यूनिट में प्रश्न पूछे गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ यह जो गेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप गणित पेडागोजी के स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, और जहाँ तक होगा आपके मित्रों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। तो छठा क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। गणित में मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द प्रैक्टिस वर्क, होमवर्क एंड द
ओरल वर्क, इस पर भी आपको देना है। यहाँ ओरल वर्क छूट गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रैक्टिस वर्क, होमवर्क और द ओरल बुक। और लास्ट एक क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे भी क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए कि टीचिंग मेथड में कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताना। आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, एवं पांचवा पॉइंट्स जो है वह है कि गणित की अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा करें। तो इस प्रकार जो आप 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये 7 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी क्वेश्चन में किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से आपका सारा क्वेश्चन लड़ेगा और आप प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से अच्छे से लिख करके आएंगे। हमारी शुभकामना एवं उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिख करके आएँ और इस प्रश्न को तैयार करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक दूसरे अन्य विषयों के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।